चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है, हर एक जीव दुखी है, कोई कितने भी किसी भी अवस्था में रहा है, हर एक जीव साध संगत जी इस दुनिया की ऊहापोह से, इस चंचल और चलायमान मन की जो इच्छाएं हैं, इनसे हर एक जीव दुखी है। और सबसे ज्यादा जो दुख है वो संसारिक इच्छाओं का दुख है। एक इच्छा पूरी नहीं होती, हजार इच्छाएं और तुम्हारे मन में जाग जाती हैं। तो इसलिए जो जरूरत है, जरूरतमंद जो बातें हैं, इच्छाएं हैं, वो रखनी है। जो अननेसेसरी बेकार का जो बोझ है, उन इच्छाओं को हमने नहीं ढोना है, बेकार के बोझ को नहीं ढोना है। इसलिए एक मैंने आपको बता दिया, कौन सा नाम बताया है? वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम जो बोलने में आता है, सुनने में आता है, कहने में आता है, पढ़ने में आता है, ये सारे का सारा वर्णात्मक नाम होता है। इन मंत्रों जंत्रों के तक चक्कर में नहीं पड़ना है। सबसे बड़ा महामंत्र ये निराकार का सुमिरन करना है। मैंने आपको बताया ना, एक बार निराकार का सुमिरन करने से जो हमारी चार की चार तरह की जो विद्याएं हैं, जैसे चारों विद्याएं हैं, जैसे मारण है, सम्मोहन है, वशीकरण है, उच्चाटन है, ये चार विद्याएं बताई गई हैं शास्त्रों में। सो इनके भी गुरु मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे गुरु भी मिल जाएंगे जो उनसे किसी को कुछ करने के लिए तैयार हैं, 10 रुपए लेकर आपसे किसी का कुछ भी अच्छा बुरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे ऐसे गुरुओं को दूर से बाय बाय कर देना। ऐसे गुरुओं के चरण में जाकर ना आपका उद्धार हो सकता है, ना उनका तो उद्धार होगा ही होगा नहीं है। हमने ऐसे सदगुरु के शरण में जाना है जो हमें ये नाम भक्ति के बारे में बताता है, जो अपने आप में ब्रह्म लेता है, ब्रह्म को जानने वाला है, तत्वदर्शी है, जिसके पास तत्व दृष्टि है, जिसके पास ज्ञान दृष्टि है, जो ज्ञान से भरपूर है, जिसने परमेश्वर को देखा है वही हमें दिखा सकता है, जिसने परमात्मा को जाना है वही हमें जना सकता है, जो परमात्मा के साथ एक रूप जीते जी हुआ हो वही हमें ऐसी युक्ति बता सकता है जिस युक्ति को अपनाकर हम परमात्मा के साथ एक रूप हो सकते हैं। तो ऐसा सदगुरु हमें चाहिए, ऐसा सदगुरु हमें चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो पहले सदगुरु आकर चले गए उन्हीं की फोटो में उठा के नहीं घूमना है। उन्हीं फोटो में जाकर खड़े हुए गिड़गिड़ाने से ये गुरुजी मेरा ये काम कर दे, ये गुरुजी मेरा वो काम कर दे, तुम्हारे काम क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने गलत मार्ग को अपनाया हुआ है, तुमने उस मार्ग को अपनाया हुआ है जिस मार्ग के लिए हमारे गुरुओं ने मना किया है, इसलिए तुम्हारे काम नहीं होते, इसलिए तुम दुखी हो, इसलिए तुम्हारे ना लौकिक जगत के काम होते हैं ना लौकिक जगत के काम होते हैं, और उल्टा तुम अहंकार पाड़ लेते हो। तुम ये सोच रहे हो मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं इतने पाठ करता हूँ, मैं इतनी वाणी पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे काम क्यों नहीं होते? ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना। जब आप पूजा करते हो, ध्यान से सुन लो, मैं ये नहीं कहता कि आप पूजा पाठ ना करो, वो आपका अपना विषय है। जब आप पूजा करते हो तो तब भी आपकी वृत्ति बाहर होती है। क्या होती है? बाहर होती है। आप पूजा करते होते हैं, आप धूप दीप कुछ भी करते हैं, आपकी वृत्ति उस समय बाहर होती है। जब आप पाठ करते हैं तब भी आपकी वृत्ति बाहर होती है। जब आप कोई और क्षमा याचना करते हैं तब भी आपकी वृत्ति बाहर होती है। तो कहने का मतलब, जब तक आपकी वृत्ति बाहर है, जब तक आप बाहर मुखी हो, तो तब तक देखो, ये जो जितने भी धार्मिक रीते हैं, पूजा पाठ जो भी आप करते हैं, ये भक्ति का श्रृंगार हो सकते हैं, लेकिन ये परिपूर्ण भक्ति नहीं है। इनके करने से हमारे कुछ कर्मों का बोझ कम हो सकता है, लेकिन आपको मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि मोक्ष और मुक्ति तब मिलेगी जब आप ऐसी शक्ति को जान लोगे जो अपने आप में मुक्त है। मुक्त सोई जो मुक्त सेवे। जो मुक्त को जानेगा, जो इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जो जान लेगा, जो इसको पहचान लेगा, और इसको जानकर पहचान कर इसकी बंदगी करेगा, इसको याद करेगा, इसको सुमरण करेगा, रमण करेगा अपने अपने अंदर में, तो वही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होगा। अदरवाइज मोक्ष और मुक्ति का सपना साकार हमारा नहीं हो सकेगा। सुख और आनंद का सपना साकार नहीं हो सकेगा। भगवत प्राप्ति का सपना साकार नहीं हो सकेगा। तो अच्छे तरीके से समझ लेना है। आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, आपका अपना विषय है। लेकिन जहां तक विषय नाम भक्ति का है, नाम भक्ति में ये चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नाम सिमरण करने की जरूरत है।
नाम सुमरण करने की जरूरत है। अभी ये समझना है कि आप किसका नाम सुमरण करते हो। अगर आप संसार को याद करें तो संसार का सुमरण कर रहे हो आप। अगर आप संसार की तरफ भागते हैं, संसार के जो रसा स्वाद में है, जो इंद्रियों के घाटों पे ही आप गोते खाते रहते हैं, इन्हीं की तरफ भागते हैं बार बार, तो ये समझ लो आप उन्हीं का ही सुमरण कर रहे हैं। फिर यहां पर आने का, यहां पर बैठने का आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो जिसको याद कर रहा है वो उसी का ही सुमरण कर रहा है। कहीं तो आप अभी भी बैठे होंगे, शरीर से आप बैठे होंगे, दिमाग कहीं और ही घूम रहा होगा। तो यहां पर जितनी देर बैठना है, अपने सदगुरुदेव को, अपने हाथ को, अपने सदगुरुदेव को अपना हाथ उसके हाथ में देकर बैठना है, समर्पित होकर बैठना है, शरणागत होकर बैठना है। फिर सत्संग का रंग चढ़ेगा, ऐसे सत्संग का रंग नहीं चढ़ सकता। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाया जब दे दिली ना साथ। वस्तु कहीं मिलनी है और ढूंढ कहीं रहे हो। वस्तु मिलेगी सत्संग में आकर, किस क्लास में आकर, जमात में आकर, सदगुरु की बात को मानकर समझकर, और आप कहीं उसको और जड़ चीजों की पूजा करने में ढूंढ रहे हो। आप उसको जगह जगह पर घूम फिर के तीर्थ यात्राओं पे घूम रहे हो। कहीं पर किसी संत का जन्म हो गया, आप उसकी जन्म स्थली पे ही चक्कर काट रहे हो कि शायद भगवान बस यहीं से ही मिल जाएगा। अब मेरा जन्म किसी भी जगह हो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। आपका जन्म कहीं भी हुआ है, शरीर में जन्म कहीं भी लिया है, अगर आप मेरे जहां मेरा जन्म हुआ उसी गांव में घूमते रहो, स्वामी का जन्म तो यहाँ हुआ था, यहाँ पर उनका जन्म हुआ है, पता नहीं भगवान यहीं बैठा हो, तो ये भुलेखे हैं आपके, ये बेकार की बातें हैं। काया काशी खोजो भाई, ये जो काया तुम्हारी है यही तुम्हारी काशी है। ये जो तुम्हारी काया है यही काशी है। इसी काशी के अंदर ही परमेश्वर आपको मिलेगा, और जिसको मिला इसी के अंदर ही मिला। बाहर चक्कर काटने से कोई नहीं मिला। बाहर बेकार के ये कर्म कांड करने से परमेश्वर नहीं मिलेगा। परमेश्वर तो तुम्हें मिला ही मिलाया है, बस जानकारी करने की जरूरत है। इसलिए जितने भी दुनिया के कर्म धंधे हैं ये किसी काम के नहीं है, सिर्फ नाम भक्ति काम आएगी, सिर्फ परमेश्वर की बंदगी काम आएगी। अब जिसका आप नाम सुमरण करेंगे वहीं आप पहुंच जाएंगे। संसार में आप ज्यादा क्यों मस्त रहते हैं, ये कभी समझने की कोशिश की? इसलिए आप संसार में ज्यादा मस्त रहते हैं क्योंकि संसार से आपको इंद्रियों के सुख मिलते हैं, संसार से आपको वाहवाही मिलती है। क्योंकि ये जो लोग आज वाहवाही कर रहे हैं, बल्ले बल्ले आपकी कर रहे हैं, ये जब छोड़ेंगे आपको तो एक सेकंड भी आपको छोड़ने के लिए नहीं लगाएंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण दुनिया के अंदर हैं, अनेकों, एक नहीं अनेकों उदाहरण है। तो इसलिए नाम भक्ति करनी है। नाम, संसार का नाम जपोगे तो संसार में फंसे, वो में तो फंसे ही रहे हैं, 84 लाख जन्मों से फंसे हुए हैं। तो अब इसमें से कैसे निकला जाए? एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ निराकार है। संसार का नाम सुमरण करोगे तो निराकार छूट जाएगा, संसार की तरफ मुख हो जाएगा, निराकार की तरफ पीठ हो जाएगी। और यही कारण है कि आप ज्यादा संसार की तरफ ज्यादा भागते हैं। निराकार को तो वैसे ही आपको एक आपने बहाना पकड़ा हुआ है, बंदगी नहीं करते हैं। अगर आप बंदगी करोगे तो फिर निराकार ही निराकार हमें याद रहेगा, फिर संसार की तरफ नहीं भागेंगे। आप देखना थोड़ी देर के बाद में सब भाग जाएंगे यहाँ से। कहीं तो घड़ी की तरफ देख रहे होंगे अभी ये लेक्चर कब खत्म हुआ और किस समय हम यहाँ से भागे, ऐसे भी देख रहे होंगे। तो इसलिए जितना भी हमारा समय परमेश्वर की बंदगी में, खुदा की इबादत में, इस चर्चा को सुनने में लगता है साथ संगत जी, उससे बड़ा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो आपको दो बातें मैंने बताई। दो बातें कौन कौन सी बातें बताई हैं? नाम के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि नाम, एक पहला कौन सा नाम है? वर्णात्मक नाम। और वर्णात्मक नाम क्या होता है? क्या नाम होता है वर्णात्मक नाम? किसको कहते हैं? किसको कहते हैं वर्णात्मक नाम?
इसका वर्णन किया गया हो, वर्णन बुक्स में या किसी देखो ऐसे है, जिसको पूछा जाता ना वही बताओ, क्योंकि आप आगे आगे भागेंगे, वो उससे आगे भागने की कोशिश करेगा भी शायद मेरे को ज़्यादा नंबर मिल जाए, शायद मैं ज़्यादा श्रेष्ठ बन जाऊँ। ऐसे नहीं भागना है। अगर नहीं पता है तो चुप होके सुनना है। जो सुनने वाला होता है और जो बोलने वाला होता है उनको दोनों को ही बराबर फल मिलता है। तो इसलिए आगे आगे ये बात सिद्ध करने के लिए भागना नहीं है कि मेरे को ज़्यादा उसका वो मिलेगा, ज़्यादा फल मिलेगा। तो अब ध्यान से सुनना है जो आपको, जो नए लोग आ रहे हैं वो भी ध्यान से सुने। तो नाम भक्ति में कहीं वैसे ना फंसे बैठे हो। आजकल हर एक साधु संत महात्मा नाम नाम का ढिंढोरा पीटता घूम रहा है, नाम जपो नाम जपो नाम जपो। लेकिन किसका जपे, ये भी तो सवाल है ना, किसका नाम जपे? फिर कहते हैं भगवान का नाम जपो, भगवान का तो कोई नाम ही नहीं है, अब कौन सा नाम जपे? परमात्मा का कोई विशेष नाम नहीं है। मैंने आपको बताया ना, कोई 7 शब्दों का नाम कह रहा है, कोई 5 शब्दों का नाम। ध्यान से सुनना है आज की क्लास को, आज के विचार को, अब फंसते नहीं रहना है। कोई 7 शब्दों का नाम, कोई 5 शब्दों का नाम, कोई 3 शब्दों का नाम, कोई 2 शब्दों का नाम, लेकिन शब्द एक है। और वो एक शब्द कौन सा है? वो एक शब्द हमारी क्लास में पढ़ाया जाता है। इस निराकारी जागृति मिशन में वो एक शब्द का ज्ञान दिया जाता है। इस निराकारी जागृति, इसीलिए लोग यहाँ से भागते हैं ज़्यादा, क्योंकि लोगों को प्रपंच ज़्यादा चाहिए। वो गुरु चाहिए आपको जिनके पीछे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। और ऐसे लोगों के पास जाकर हम क्या देखते हैं, वो लोग वो काम कर रहे हैं जो हमारे गुरुओं ने करने के लिए मना किया था। बस ये जो दुनिया है, ये लकीर की फकीर है, ये देखा देखी की दुनिया है। तो अब आपको मैंने बताया, एक नाम वो नाम होता है जो वर्णात्मक, प्लीज भाई, एक नाम वो होता है जो वर्णात्मक नाम होता है, जो वर्णन करने वाला। इसको बच्चे को आराम से बिठाओ, किसका आराम से बैठो बेटा, जैसे स्कूल में बैठते हैं ऐसे बैठिए। ध्यान से सुनना है। आज का जो चैप्टर है, आज की जो क्लास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन में काम आएगी। 2 तरह का नाम होता है और दूसरे 2 तरह के नाम को छोड़कर तीसरा कोई नाम नहीं होता। अगर आप फंसे पड़े हो कहीं पर नाम के चक्कर में, तो समझ लेनी है इस बात को। तो परमात्मा का कोई 7 नाम नहीं है, कोई 5 नाम नहीं है, कोई 3 नाम नहीं है, कोई 2 शब्द नहीं है, एक ही शब्द है। और वो एक शब्द इस क्लास में पढ़ाया जाता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दुनिया के किसी भी चौकट पे आप चले जाओ, किसी भी गुरु के पास चले जाओ, वो आपको इसी चक्रों में डालेगा। ये 7 शब्दों का नाम ले लो जी, ये 5 शब्दों का नाम ले लो जी, ये 3 शब्दों का नाम ले लो जी, ये 2 शब्दों का नाम ले लो जी, लेकिन शब्द एक है। और वो एक शब्द इस क्लास में पढ़ाया जाता है जहाँ पर आप लोग बैठे हैं। इसीलिए लोग यहाँ से भागते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जहाँ पर सच होता है उस सच को ना कोई सुनना चाहता है, न सच को कोई देखना चाहता है, न सच को कोई धारण करना चाहता है। बस ये ड्रामेबाजी, जो धर्म के नाम पर आज नौटंकी हो रही है, जो लूट खसूट हो रही है, उसमें लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो अब दूसरा नाम सुनना है। दूसरा नाम इंपॉर्टेंट कौन सा है? कितने तरह का नाम होता है? 2 तरह का नाम होता है। पहला नाम मैंने बताया वर्णात्मक नाम। ध्यान से सुन लेना है। आज की क्लास का जो मैथ चैप्टर है, आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा नाम सुनना है। दूसरा नाम कौन सा नाम होता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है? और जब इस नाम की जब तक आपको प्राप्ति नहीं होती, आप दुनिया के कितने भी पूजा पाठ जब तक जो मर्जी करते रहो। ऐसा हमारे गुरुओं ने किसी ने भी करने के लिए नहीं कहा है। किसी गुरु ने कहा भी तुम मेरी मूर्तियों की पूजा करो? कहा किसी ने? मेरे ख्याल में नहीं कहा। तो फिर जब हमारे गुरुओं ने कहा ही नहीं है तो फिर उनकी इच्छा के विरुद्ध क्यों करते हो आप लोग? किसी गुरु ने कहा कि आप बस एक ही मंदिर बना लिया और ऊंचा मंदिर बन गया, अब उसके पीछे लोग लगे, वह मेरे गुरु का मंदिर बहुत ऊंचा है, मेरे गुरु का डेरा बहुत ऊंचा, बस मेरे गुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो जो हमारे संतों ने, गुरुओं ने, रहबरों ने नहीं कहा, उसके विपरीत नहीं करना है, वही करना है जो उन्होंने कहा है। तो अब दूसरे तरह का नाम जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसके बिना आपका भक्ति मार्ग अधूरा है और जिसके बिना आप भक्ति मार्ग में कभी भी सफल नहीं हो सकते। चाहे आप दिन रात आंखें बंद करके बैठे रहो, चाहे आप जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते रहो, चाहे आप कितने भी बारमुखी धार्मिक कृत्य करते रहो। अब ये दूसरा जो नाम है, ये ध्यान से सुनो सभी ने। आंखें खोलते खोलते भी बंद करके रखनी है और कानों को बंद कानों को खोल के रखना है। वो कैसे संभव हो सकता है? ये
आंखें खोलकर भी बंद रखने का मतलब मेरा ये है कि जो दृष्टिमान आपको जगत दिख रहा है, ये आपने ये समझ के बैठना ही जो दिख रहा है ये वास्तव में नहीं है। जो दृश्य सो है नहीं, जो बादल की छाई। जैसे बादल थोड़ी देर के लिए आता है फिर डिसअपीयर हो जाता है, ऐसे ये संसार है। जैसा सपना रात का ऐसा ये संसार है। जिस संसार में जीव 84 लाख जन्मों से फंसा, अभी भी फंसा ही। अरे अब तो छोड़ दो ये, अब तो तुम्हारा सारा कुछ जीवन ये लास्ट श्वास चल रहे हैं, अब तो इसको प्रपंच को छोड़ दो। अब परमेश्वर की बंदगी करो, खुदा की इबादत करो, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगो, अपने किए गए कर्मों के लिए माफी मांगो, पश्चाताप करो। एक जगह पर बैठकर, एकांत में बैठकर, फिर परमेश्वर की बख्शिश होगी। ऐसे कहने सुनने मात्र से नहीं। तो अब दूसरा